वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे कि जैसे कहा तो जाता है कि जब व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी द टीचर अपीयर्स, लेकिन हम में से हर एक ने अस्यूम कर लिया कि हम एक टीचर हैं। ख़ास तौर पे अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू इम्पार्ट नॉलेज एंड विजडम, लेकिन आपने वो मुहावरा तो सुना ही होगा कि नीम हकीम वबाल जान। कई दफ़ा जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है इन द नेम ऑफ कॉन्टेंट, इन द नेम ऑफ वैल्यू दैट यू आर बीइंग ऑफर्ड इज़ probably half baked. It is probably gathered from ChatGPT. It is probably researched online. सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनना आजकल बहुत आसान है और यही वजह है you've had साइकोलॉजिस्ट सादिया which has now been all the rave about it कि किस तरह वो ख़वातीन को एम्पावर होने के नुस्खे देती हैं, तरीके देती हैं। People were saying कि her coaching sessions were charged at 8,000 to 10,000 per hour, लेकिन अब उनकी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारे तनाज़ात सामने आ रहे हैं। सो आपकी पर्सनल लाइफ या आपकी अपनी ज़िंदगी उस विज़डम को डिपिक्ट नहीं कर रही जो आप लोगों में बांट रहे हैं, लेकिन एक पर्सोना क्रिएट करना शायद आज सबसे आसान काम है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। और एवरीबडी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर। यही वजह है कि अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग ना हो तो आपके लिए काम हासिल करना, अपने लिए एक मकाम बनाना मुश्किल हो जाता है। अच्छी भली प्रैक्टिस इवन एज अ डॉक्टर और एनी अदर सब्जेक्ट एक्सपर्ट आप नहीं चला सकते जब तक आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस ना हो। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑनलाइन प्रेजेंस। आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन कराची वी हैव अरसलान फारूकी हु इज़ द CEO ऑफ प्रैक्टिकल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स। और यकीनन हम ये भी देख सकते हैं कि आजकल यंग पीपल नो मैटर व्हाट देयर डिग्री इज़ दे ऑल्सो टेक ऑन टू इट रियली फास्ट। ना सिर्फ वो सोशल मीडिया पे कंज्यूम कर रहे होते चीज़ें, बट दे वांट टू बी ट्रेंड सेटर्स, दे वांट टू बी इन्फ्लुएंसर्स, दे ऑल्सो वांट टू पिक एन एरिया जिसके ऊपर वो खुद कंटेंट बना रहे होते हैं और इसका बड़ा रुझान है। सो वील टॉक अबाउट दैट एज वेल। वी ऑल्सो हैव विद अस शेफ सारा फरहान जो कि हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट है एट द अंदाज फूड। वही वाली बात कि जो दिखता है वो बिकता है। इवन फॉर अ शेफ आई कांट इमेजिन द प्रेशर। पहले आप सिर्फ टीवी पे देखते थे, कुक बुक्स या मैगजीन्स में देखते थे। नाउ इफ़ यू आर अ शेफ यू नीड टू हैव अ फॉलोइंग एंड यू नीड टू बी कुकिंग ऑनलाइन एज वेल। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दैट, इस पर हम बात करेंगे। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, डॉक्टर फराह खान हमारे साथ मौजूद है। येस्टरडे वी स्पोक अबाउट हाउ ऑनलाइन वर्ल्ड ऑल्सो इंस्टिल्स द सेंस ऑफ कंपैरिजन, यानी अपनी फील्ड में अपनी लाइन पे अपनी मंजिल पे फोकस करने के बजाय अपने कंटेम्प्रेरीज से हर वक्त अपने आप को कंपेयर करते रहना, ये आज के दौर की हकीकत है। इसका क्या इम्पैक्ट है, फराह विल टेल अस। फराह, बल्कि इसी से बात का आगाज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम। मुझे बताइए कि एक डर्माटोलॉजिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है या कोई भी एक्सपर्ट है जिसके ऊपर ये प्रेशर है कि उसने कंटेंट क्रिएट करना है, फिर उसके सामने उसकी कंटेम्प्रेरीज भी तो है ना। ही और शी इज़ ऑल्सो लुकिंग एट कॉम्पिटिशन और समबडी दैट दे आर रोल मॉडलिंग कि उस तरह का मुझे कॉन्टेंट बनाना है। इसके क्या असरात पड़ रहे हैं हमारे माशरे पे और इंडिविजुअल्स पे? Thank you so much, Sidra, for having me over. Good morning to everybody. Sidra, जो सोशल मीडिया की प्रेजेंस है, जब भी कभी भी इंसान ने कोई भी एडवांसमेंट की है तो उसके दोनों पैकेजेस होते हैं, उसके प्रोज भी हैं, उसके कॉन्स भी हैं। टेक्नोलॉजी के या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के या सोशल मीडिया के अपने खुद के बेतहाशा बेनिफिट्स हैं जो कि हम लोगों को दुनिया को जो ग्लोबलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहा है और कितना कुछ सीखने को मिलता है किसी भी कोने में बैठ के। सिर्फ ऑल यू नीड टू हैव अ मोबाइल फोन एंड इंटरनेट। बट यू नो व्हाट द ट्रिक इज, जी किसी भी चीज़ की ज़्यादती जब एक्सेस अवेलेबल हो जाता है, दैट्स व्हेन यू लुक एट व्हाट्स गुड फॉर यू। बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ी सी आपकी ऑडियो डिस्टर्ब हुई है। विल ट्राई एंड फिक्स दैट, बट आई विल ब्रिंग द सेम थिंग टू अरसलान। अरसलान, यूथ, young people who are much more savvy with these trends, बहुत सारी apps मौजूद हैं जो उनको edit करने में, चीज़ें बनाने में आसानी देती हैं। How much of it is actually shallow? क्या जो चीज़ें youngsters produce करते हैं online के लिए, is it entirely based on vanity या उसमें आप देखते हैं कि knowledge based चीज़ें भी youngsters share कर रहे होते हैं? जी, इसमें काफ़ी मिक्स एंड मैच चल रहा है अभी। कुछ बहुत ही प्रोडक्टिव व्लॉगिंग हो रही है, कंटेंट क्रिएशन हो रही है विच इज़ ऑफ हेल्प टू मासेस, और उसके साथ ही कुछ बहुत ही आर्टिफिशियल कंटेंट भी आ रहा है जिसकी कोई बेसिस नहीं है, जो बहुत मिसलीडिंग भी है, मिस इन्फॉर्मेशन भी उसकी वजह से काफ़ी आ रही है। तो ये इसलिए इट्स अ वेरी कैश-22 सिचुएशन एज़ वेल कि बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा जब इस तरफ आ रहे हैं कंटेंट क्रिएशन पे, ये वो थे जिनके अंदर आइडियाज़ थे, दे कुड स्पीक वेल, दे कुड फेस द कैमरा, but they never had an opportunity or a platform to work on.
अब ये जब से सोशल मीडिया आया तो इनको अंदाज़ा हुआ कि एक कैमरा एक कमरे में बंद होकर लाइट्स ऑन करके आराम से वो अपना कंटेंट भी बना सकते हैं। तो अब उसमें वही जो कुछ बच्चों ने रिसर्च बेस्ड कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की तो उनकी फॉलोइंग भी बढ़ी, उनको फॉलोइंग जो मिली वो भी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स की मिली। लेकिन जो आप देख रहे हैं बहुत सा ऐसा कंटेंट भी क्रिएट हो रहा है जो कि सिर्फ वैनिटी, शो ऑफ, फैमिलीज़ को एक्सपोज करना, ये वो चीज़ें जो हैं वो फिर वो मासेस की तरफ चला जाता है। वो लोग व्यू कर रहे हैं जिनकी ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल डेप्थ इतनी नहीं है और उनको सिर्फ यही चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उन्होंने गाड़ी कौन सी ले ली और वो ट्रैवलिंग कहाँ कर रहे हैं। Arslan, I specifically want to speak to you about children who are now online as creators. आप देखें बहुत सारे बच्चे 12 साल की कम उम्र के पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएशन में आ गए हैं। पेरेंट्स समझते हैं इससे उन बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बट द किड्स आर बिकमिंग वेरी वेरी परफॉर्मेटिव। मुझे कहीं लगता है कि उनकी इनोसेंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। जिस किस्म के अल्फाज वो बोलने लगते हैं, जिस किस्म के फिर अगर उनको फेम मिल जाता है तो फिर बड़े कंटेंट क्रिएटर्स या चैनल्स उनको पोच करते हैं। वी नो ऑफ दिस किड जो वायरल हो गया और उसके बाद हम उसको एक बड़े नेटवर्क की रमज़ान ट्रांसमिशन में हर दफ़ा देखते हैं। अभी हाल ही में एक और बच्चे का मैंने सुना, नाम मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ बिकॉज दे आर अंडर एज एंड देयर आइडेंटिटीज़ मस्ट बी प्रोटेक्टेड। वो हम देख रहे थे कि उनके रवैयों में तब्दीली आई तो किसी के पेरेंट ने उन पर पाबंदी भी लगाई, किसी के चैनल्स को रिपोर्ट करके इंस्टाग्राम पे बंद भी करवाया गया। तो स्पेसिफिकली बिकॉज यू रन एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, क्या इम्पैक्ट होता है जब यंग बच्चे टॉयज़ रिव्यू करने के नाम पे या अपने किसी भी और तरीके के चैनल्स बना लेते हैं? इससे उनकी पर्सनालिटी और उनको देखने वाले दूसरे बच्चों की पर्सनालिटी पे क्या असर पड़ता है? फ़र्क बहुत पड़ता है। देखें, हर एज के एक माइलस्टोन्स होते हैं कि अगर एक बच्चा 8-10 साल का है, 12 साल का है तो उसको किस लेवल ऑफ एक्सपोजर होना चाहिए ताकि उसकी इनोसेंस जो है वो भी कहीं एकदम लॉस्ट ना हो जाए। और दूसरा ये होता है कि इस प्रोसेस में क्या वो अपनी पढ़ाई को तो नहीं साइडलाइन करके कंटेंट क्रिएशन की तरफ ज़्यादा चले गए। बिल्कुल, उनमें एक मैच्योरिटी लेवल अननेसेसरीली भी आ जाता है क्योंकि जो उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है फ्रॉम देयर व्यूअर्स, वो कभी वो लैंग्वेज भी काफ़ी उनको एक्सपोज हो रहे हैं उस चीज़ से कि वो जो बातें हो रही हैं फिर जो दुनिया भर में कंटेंट क्रिएशन हो रही है उसका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। हमारे कल्चर में दूसरे कल्चर्स में बहुत फ़र्क है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आ रही है कि वो बच्चे समझ लें 12 ईयर्स ओल्ड है तो वो 16 to 18 ईयर्स ओल्ड वाला एक दिमाग लेके चल रहा है और वो होना नहीं चाहिए था। एक स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को आना चाहिए था, लेकिन चूंकि द वर्ल्ड इन हिज हैंड और हर हैंड, तो वो हर तरह का फिर कंटेंट भी आ रहा है और फिर वो ये इनोसेंस इज लॉस्ट समवेयर। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप क्या कहेंगी अगर मैं यही बात सारा आपके पास लेके आऊँ? आपके ख्याल में पेरेंट्स का क्या रोल होता है? 12 साल का बहरहाल एक बच्चा है, बेशक वो बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत ज़्यादा उसकी वोकैबुलरी अच्छी हो, बहुत एंटरटेनिंग हो, आपके ख्याल में पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर तो वो ये नहीं कर सकता ना? कोई पेरेंट ही है जो उसका कैमरा उसको लेके दे रहा है, उसको इनेबल कर रहा है, उसको किसी ना किसी तरीके से मॉनिटर कर रहा है। फिर बाद में हम देखते हैं कि ब्रांड इंटीग्रेशन आने लगती है, कमर्शियल एस्पेक्ट कम्स इनटू इट। तो कोई लेन देन कर रहा है, कोई प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए उसको लेकर जा रहा है। ये आपके ख्याल में पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं अंडर एज बच्चों के लिए? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सिद्रा। और बिल्कुल अगर हम पेरेंट के हवाले से बात करें तो ये बहुत एक डीपली जो एक समझे कि एक सब्जेक्ट है जहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखना है। बीइंग अ पेरेंट, आप सबसे पहले तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से नज़रसानी करें और इसको बड़ा अच्छा सा लुक आफ्टर करें कि आया जब बच्चे के हाथ में आप सेल फ़ोन दे रहे हैं या वो डिजिटल एक्सेस दे रहे हैं तो वो उसकी एज के मुताबिक कितना हेल्पफुल है। सेकेंड वन इज़ कि क्या वो कंटेंट जो बना रहा है या वो आया हमसे छुप के बना रहा है या इन फ्रंट ऑफ द होल फैमिली मेम्बर, वो जब भी वो कंटेंट के लिए अपने आप को रेडी कर रहा है तो उसकी मेंटालिटी, उसकी माइंड ग्रूमिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम पेरेंट बन के अपने बच्चों को ये बात सिखाते हैं कि क्या चीज़ अच्छी और क्या चीज़ बुरी है और किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को बैलेंस रखते हुए हमने अगर कोई भी काम करना है, फिर वो चाहे कंटेंट बनाना हो, तो वो कितना ज़रूरी होता है हमारी लाइफ। अच्छा, आई वांट टू मूव टुवर्ड्स द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ दिस परफॉर्मेंस। मैं इसको परफॉर्मेंस ही कहूँगी क्योंकि आप कैमरे के सामने कंटेंट बना रहे हैं तो यू आर क्रिएटिंग समथिंग, इट्स पार्ट ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस और आपने एक पुट ऑन, आपका कुछ डायलॉग्स होते हैं, कुछ डिलीवरी होती है, एट्सेट्रा।
फरा, हिस्ट्री के ट्रेंड्स तो हमें ये बताते हैं कि बच्चा बेशक अगर यंग एथलीट हो, ओलंपिक्स जैसी जगह पे भी जा रहा हो, तो उसका फिर एक हाइज एंड लो क्रैश होता है। यानी अगर आप गोल्ड मेडल जीत भी लें तो आपकी चीज़ें टाइम बाउंड हो जाती हैं। यू प्रॉबेबली वर इन एन अंडर 10 की टीम, अंडर 16 की टीम, और फिर वक्त के साथ साथ आप उस फेज से निकलते हैं और कई दफ़ा लोग शदीद डिप्रेशन में जाते हैं। इसी तरह अगर मैं चाइल्ड एक्टर्स की तरफ देखती हूँ, उनमें से बहुत कम आपको शाज़ो नादिर कोई मिसाल ऐसी मिलेगी कि ये एज एडल्ट एक्टर भी सक्सेस हासिल कर सके। क्योंकि बचपन में अगर आप मैकॉली कल्किन को ही देख लें जिसने होम अलोन बनाई थी, ही फेस्ड अ नंबर, और फिर ये जितने डिज्नी स्टार्स हैं फ्रॉम माइली साइरस टू ऑल दी अदर्स, दे हैव नॉट बिन सक्सेसफुल, दे हैव हैड अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़। आप क्या समझती हैं, ये जो यंग कंटेंट क्रिएटर्स हमारे यहाँ अब माशाल्लाह हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में मौजूद हैं, क्या फ्यूचर है इनका और क्या इम्पैक्ट है इनकी मेंटल हेल्थ पे? बिल्कुल जी, सॉरी मैं फरा से ये सवाल कर लूँ, सारा फिर आऊँगी आपके पास। जी फरा। Thank you so much, Sidra. Sorry, earlier my voice break हो गई थी. So see, with anything we do, अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की, सोशल मीडिया की या ये अवेलेबिलिटी की भी बात करते हैं, तो हर चीज़ की, हर एडवांसमेंट के प्रोज एंड कॉन्स अपने होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब भी किसी भी चीज़ की ज्यादती हो जाए, चाहे वो AI हो या वो टेक्नोलॉजी हो या वो फैशन हो या वो कोई भी किस्म की, जब भी आपकी ज्यादती होगी, एक्सेस होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको वो एतदाल रखना, वो लिमिट रखना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ तक मैंने जाना है, वो चीज़ लिमिट। क्योंकि जो सबसे बड़ा अलमिया है ना सिद्रा, वो ये है कि जब हम इस सोशल मीडिया के नशे में पड़ जाते हैं, इट्स एन एडिक्शन बाय द वे, हम जब इसके नशे में पड़ जाते हैं, तो जो लोग ज़्यादा इसको अवेयर नहीं है या लिटरेट नहीं है, वो लोग जहाँ पर एजुकेशन रोल प्ले नहीं कर रहा, वहाँ अब्यूज़ ज़्यादा है। अब वही इन्फ्लुएंस भी बढ़ाता है। तो मुझे समझ ही नहीं आएगा कि मैंने किस लिमिट तक जाना है। अच्छा, मैंने रात को भी मुस्तकिल ये करना है, मैंने दिन में भी ये करना है, मेरे कोई और गोल्स भी नहीं है, मेरे कोई और शौक भी नहीं है, और मैंने कोई और चीज़ अचीव भी नहीं करनी है, तो मैंने टोटल क्या अचीव करना है, मेरे व्यूअर्स कितने बढ़ गए हैं। तो वो जो एक एंजाइटी वाली कैफियत है ना, वो मुस्तकिल मेरे दिमाग में चलती रहेगी, एंड इट इज गोइंग टू लीड टू अ लॉट ऑफ अदर कॉम्प्लेक्सेस। आई आल्सो फील इट्स वेरी अनफेयर फरा, कि जब एक छोटे बच्चे के सामने फाइनेंशियल सक्सेस या माइलस्टोन्स डिस्कस होने लगे। चलिए, शुरुआत तो इस बात से हुई कि आपके बच्चे में कोई हुनर था, वो बहुत एंटरटेनिंग था, आपने भी उसकी कॉन्फिडेंस के लिए उसको इनकरेज किया। लेकिन द मोमेंट इट विल बिकम कमर्शियल, कि आपके चैनल्स मोनेटाइज हो जाएं या आपको ब्रांड्स अप्रोच करने लग जाएं, फिर आप वो लेन देन की बातें होने लगें, फिर बच्चे को पता हो कि वो कितना कमा रहा है, पहले कुछ नहीं कमा रहा था, घर में डिफरेंसेस आने लगें। डोंट यू थिंक दिस इज टू मच? आई मीन देयर शुड बी रूल्स अबाउट इट। हम वैसे तो पूरी दुनिया में हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, एक यंग बच्चा जिस भी कैपेसिटी में अगर कमा रहा है, हाउ शुड वी व्यू दैट एज अ सोसाइटी? तो आई टेल यू, जब भी कोई भी चीज़ ज्यादती हो जाती है, तो फिर हमें समझ आता है कि ये नहीं होना चाहिए था, और हम उस पर लॉज लगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अभी रिसेंटली लॉ पास हुआ है, बिलो 16 यू कैन नॉट हैव अ सोशल मीडिया अकाउंट। देखें, ये the reason why, because the teachers could see it, parents could see it, that this is becoming uncontrollable. अब उस कैफियत में जब आपके बच्चे को पता होगा कि जी मेरे आज चैनल ने यूट्यूब के 10 लाख, अभी आप बहुत सारे देखिए पाकिस्तानी फैमिली जैसी हैं, जी हम बच्चा भी बैठा हुआ है, बाप भी बैठे हुए हैं और इंटरव्यू हो रहा है, जी हमारी जो आज जो है वो करोड़ों में गई है। अब बच्चे को पता उसकी वजह से करोड़ों में गई है। हाउ विल यू स्टॉप दैट लिटिल ब्रेन फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर ऑल डूइंग दिस फॉर फन, एंड डू नॉट क्रिएट दैट सेल्फ एस्टीम एंड नार्सिसिज्म इन योरसेल्फ कि जी मैं ही हूँ जो कुछ कर रहा है। तो हम तो पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट तो नहीं बना रहे हैं। ऑल्सो हम बेहंगम चीज़ों को ही व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। अरसान, आई वांट टू नो कि एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डू यू गाइस हैव पॉलिसीज़? क्योंकि देखें, बाकी चीज़ों के बारे में तो हमें पता था ना, बच्चा अगर डिबेटर हो, एकेडमिकली ज़बरदस्त हो, सिंगर हो तो हम उसको स्कॉलरशिप भी देते थे, एथलीट हो तो वो स्कूल की टीम के लिए भी खेलता था, नेशनल्स में या बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। दीज आर थिंग्स दैट वी इनकरेज। अगर आज आपको पता चले कि आपकी स्टूडेंट बॉडी में एक अंडर एज बच्चा है जो कंटेंट क्रिएटर है, मिलियंस में या थाउजेंड्स में उसके फॉलोअर्स हैं, एंड दे आर मेकिंग गुड मनी, बट देर ऑब्वियसली यू नो मे बी द कंटेंट इज़ नॉट एट पार, यानी वो एक बेहंगम सा या एंटरटेनिंग कंटेंट है, व्हाट विल बी योर इंस्टीट्यूशंस पॉलिसी अबाउट इट? As an institution, we would tend to ignore it because this is something that he or she is doing at her home. Okay. But if the parents come to us और वो हमसे कहते हैं कि भाई इसको प्रमोट करें या इनको स्पेशल रिकग्निशन मिले इस तरह से, तो ऐसे में हम कभी रिकग्नाइज नहीं करते इस चीज़ को, unless कि it's a very productive content that can help other students. Maybe साइबर बुलिंग पे कोई बात की गई है,
साइबर सिक्योरिटी पे बात की गई है, उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कि वो अपने घर का लाइफस्टाइल या अपना लाइफस्टाइल या एनी ऑब्जेक्शनेबल मैटर दैट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ कंटेंट, we tend to ignore it and but it gives them a lot of power. अगर अब मैं चलें छोटी छोटी बातों से शुरुआत करते हैं. If they want to shoot content in the school premises, will you allow it? We will never. You will not allow it. अगर उस बच्चे का एक डीवा एटीट्यूड बन जाए, वो अपने आप को एक छोटा सा सेलिब्रिटी समझने लगे बाकी स्टूडेंट्स के सामने, एटीट्यूड में तब्दीली आने लगे, will you tolerate it? We won't, because obviously the child is a student after all. वो भी सुपरस्टार हो जाए, जैसा भी हो जाए, दैट इज हिज पर्सनल। वो रात भर शूट करके आए, लेकिन उसने क्लास में टेस्ट भी देना है और उसने अपना होमवर्क भी दिखाना है, राइट? सो दोज थिंग्स विल नॉट गो चेंज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे एंड दीज वर थिंग्स दैट वी वांटेड टू ब्रिंग अप, क्योंकि देखें तब्दीली आती है, पर्सनालिटी में तब्दीली आती है जब आप परफॉर्मेटिव हो जाते हैं। ना सिर्फ एक छोटे बच्चे में, एक टीनेजर में, एडल्ट में, एडोलेसेंट में तब्दीली एक्सटर्नल वैलिडेशन के बाद क्या आती है, इस पे ज़रा बात करेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ कैसे इम्पैक्ट होती है, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम सबको वैलिडेशन की ज़रूरत होती है। अगर आपको कोई इनकरेज करे, आपको कोई अप्रिशिएट करे, तो आपका कई गुना खून बढ़ जाता है, आप मोटिवेटेड होते हैं, आप इंस्पायर्ड होते हैं। लेकिन यही चीज़ जब हद से तजावुज़ कर जाए और आपको इसकी आदत पड़ जाए, यू वांट unknown people to like, share, comment, engage with your content, और ये आपकी ज़िंदगी का दारोमदार बन जाए, not just for commercial reasons, लेकिन एक आपको लगने लगे कि मैं relevant तभी हूँ जब इतने लोग मुझे पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, मेरी एक prowess, एक success establish होनी चाहिए। इससे आपकी पर्सनालिटी पे क्या असर पड़ता है? क्योंकि ख़ास तौर पे ये देखें, ये आपका एक डिजिटल और ऑनलाइन एवटार है। इसके अलावा भी आपकी एक रियल लाइफ है जिसमें आपके पास बड़े रियल लाइफ चैलेंजेस, रिश्ते, सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स होंगी जिनको आपने हल करना है। आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि तब्दीली आई थी, लोगों के लिए करना आसान था। आप बड़े से बड़े मूवी स्टार को देखें, टीवी स्टार को देखें, दे स्टिल हैड नॉर्मल लाइव्स एज वेल। लेकिन एक सोशल मीडिया स्टार के लिए ये कितना पॉसिबल और इम्पॉसिबल होता है, आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। फ्रॉम अ यंग पर्सन टू एन एडल्ट, अ यंग एडल्ट और इवन अ फुली मैच्योर पर्सन, फ़र्क क्या असर पड़ता है ऑफ बिकमिंग सोशल मीडिया सेंसेशन और सक्सेस? आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? सबसे पहले तो सिद्रा, जो फर्क पड़ता है वो ग्रेजुअल है। ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन ये सारे इश्यूज, ये सिम्टम्स आपको नजर आने लगते हैं। शुरू में ना थोड़ी सी अटेंशन मिलती है। जब वो अटेंशन मिलती है तो आपका ईगो मसाज होता है। ईगो मसाज होता है तो आपको लगता है मैं कुछ हूँ। जब वो कुछ हूँ थोड़ा और आगे जाता है, और हर कहते हैं ना ऊंचाई को जवाल है, और जब बम्पी रोड आता है और आप नीचे की तरफ, या लाइक्स आपके नहीं बढ़े, शेयर्स आपके नहीं बढ़े, तब आती है एंजाइटी, और फिर आप है डिप्रेशन, क्योंकि आप मुस्तकिल ही सोच रहे होते हैं कि क्या हो गया, क्यों लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे, क्या मैं अब इस तरह का नहीं हूँ। तो आप ये नोट करो कि इन तमाम तर चीज़ों से, इन लाइक से, फॉलोअरशिप से या शेयरिंग से, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कनेक्टेड हो गई है ना, वो आपका सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। अगर लोग मुझे पसंद कर रहे हैं तो ही मैं अच्छा हूँ, वरना मुझे खुद अपने ऊपर पूरा जो है एतमाद नहीं है। आई एम नॉट फीलिंग पीस विद इन, और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है सिद्रा मेंटल हेल्थ इशू होने की वजह से, बिकॉज I want to see myself through the lens of other people. How much am I loved? How much am I accepted? This is such an interesting thing and I want to bring this to Sara. Sara, बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पे जो आपकी कुकिंग की फील्ड है उसमें बड़े सिंपलटन लोग भी आ गए हैं, एंड आई डोंट वांट टू क्रिटिक देम, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बस अपने घर के वरांडे में बैठे हैं, सफाई या किसी चीज़ का ख्याल रखे बगैर कुकिंग हो रही है, और उस तरह की क्लिप्स को मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिलते हैं। किसी का कोई हुक सेंटेंस बड़ा मशहूर हो जाता है, बिस्मिल्लाह की बरकत से, एंड ऊट पटांग रेसिपीज़ बन रही हैं। एज ए शेफ़, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? एक चीज़ जो आप पढ़ के, समझ के, अपनी फिनेस, अपनी प्रावस को बढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ यानी ये भी नहीं है कि वो बड़े कोई टैलेंटेड होम शेफ़्स हैं, दे जस्ट हैव अ यूनिक स्टाइल एंड समहाउ दे हैव क्रिएटेड अ हुक जिसको लोग देख रहे हैं। एज अ शेफ़ आप कैसा महसूस करती हैं इस बारे में? बीइंग अ शेफ़, अगर आप इस बारे में पूछ रही हैं सिद्रा, तो मुझे बहुत अफसोस होता है उस चीज़ पे कि आज भी अगर हम किसी को ये बताते हैं कि हम एक क्वालिफाइड और सर्टिफाइड शेफ़ हैं, तो वो कहता है इसमें क्या सीखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपने खाना बनाना सिंपल सीखा होगा, बड़ी एक प्रॉपर एजुकेशन है।
और इसकी डिग्री लेना, इसमें इसकी प्रैक्टिकल, इसकी थ्योरीज पढ़ना, इट्स अ डिफरेंट चैलेंज। होम साइंस, इट्स बल्कि होम साइंस के अलावा इट्स अ ट्रेड। आप कितने बड़े बड़े होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को मैनेज करते हैं इस डिग्री के साथ, इस क्वालिफिकेशन के साथ। इसमें इतनी डेप्थ है सिद्रा, इतनी डेप्थ है कि जितना अब तक मैंने सीखा है, तो मैं अभी तक ये कहती हूँ कि मैंने कुछ नहीं सीखा, मुझे अभी मज़ीद सीखना है। और अगर आप एक तरफ बात करते हैं कि वो होम एक्सपर्ट जो अपने घरों में, वो ख़वातीन जो अपने घरों में नॉर्मल खाना बनाती हैं, कुक करती हैं, और वो कंटेंट क्रिएट कर रही है, आई मीन कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, बट वो ना हाइजीन को फॉलो कर रही हैं, ना अपने किचन से रिलेटेड, ना बहुत सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रख रही, लेकिन उनको व्यूज़ बिल्कुल आते हैं। बट उनको, लोगों को शायद उनकी ओरिजिनलिटी पता चलती है, यानी कि वो कितना ओरिजिनल है। क्योंकि हम अगर इस स्क्रीन पे बैठे हैं सामने, तो डेफिनेटली हम मेकओवर हुआ हमारा या जो भी है, बट है ये चीज़ कि सिद्रा। अच्छा, और इसके अलावा आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू सारा, बहुत सारी फेक रेसिपीज़ भी होती हैं जो झटपट हैक्स बताए जा रहे होते हैं। दे आर मिस इन्फॉर्मेशन, दे आर लाइज, बहुत झूठ भी इसमें शामिल है। और बहुत सारे लोग फिर इनको टेस्ट करके आपको बताते भी हैं कि ये देखें, ये जो ये क्लेम कर रहे थे वो सही नहीं है। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाए कि जी स्वीट्स एंड कैंडीज़ लें, ये बड़ा एक हैक है, आपको फलाने कैरेमलाइज करने की क्या ज़रूरत है, आप टॉफ़ीज़ को मेल्ट कर सकते हैं माइक्रोवेव में और उसकी टॉपिंग बना सकते हैं। एंड देन व्हेन यू डू इट, यू एंड अप विद अ मेस, यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ बिग मेस इन योर ओन किचन। तो कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं जब इस तरह की झूठी चीज़ें भी आप देख रही होती हैं? बहुत शदीद गुस्सा आता है लिटरली, और इतना गुस्से का लेवल होता है कि हम किस तरह से अपना मैसेज कन्वे करें और इतने सेकंड में वो मैसेज कन्वे हो जाए जितने उनके व्यूज़ और मैसेजेस या उनके लाइक्स आए हैं। आप लिटरली ये पूरी एक साइंस है, एक कुकिंग और बेकिंग एक प्रॉपर एक साइंस है, जिसके लिए हमने बारीकियों को पढ़ा, एजुकेट हुए। और इसमें जब हम ये देख रहे होते हैं कि 30 मिनट एक रेसिपी बन रही है और वो रील की फॉर्म में हमें नज़र आ रही है, और हम देख रहे हैं, उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, उस पर मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छी है, लाइक्स आ रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट उन रेसिपीज़ की डीपली एक चीज़ बताई जाए। जहाँ मेरे साथ पर्सनली भी हुआ है, मैंने कई लोगों को, मैं समझती थी, खैर अच्छी बुरी रेसिपीज़ हर एक की हो सकती हैं, सम रेसिपीज़ वो मार्केटेड रियली नाइसली कि भाई ये तो बड़ा कोई इसमें ट्विस्ट है। मिसाल के तौर पर फ्राइड चिकन की बिरयानी बन रही है, यार कुछ बड़ा ही अलग होगा। पिंक बिरयानी, व्हेन आई डिड दैट, वो तो खैर उस तरफ तो जाते ही नहीं है ना, वो तो जो बारबी बिरयानी बन रही है, लेट्स नॉट इवन गो देयर। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सिराज, वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है याया? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मसला ये सिर्फ बात ये है कि हर आदमी कंटेंट क्रिएटर बन चुका है, और वो देखें सिर्फ मैं, लेकिन बात पता है क्या है कि जैसे आपने रेसिपी की, शेफ की बात की, हर कोई शेफ बन गया, लेकिन प्रोफेशनल लोग जाहिर है बड़े लिमिटेड हैं, और वो नॉन प्रोफेशनल लोग कुछ अर्से बाद आते हैं और कुछ अर्से बाद निकल जाते हैं, फिर नए लोग हैं। लेकिन सस्टेनेबल वही होते हैं जिनके पास कुछ कंटेंट अपना होता है, वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन इस तरह एक और बात ये है कि हम इस पे क्या क्रिटिसिज्म करें। लोग उनको लाइक करते हैं, उनको पसंद करते हैं। अब अगर लोग बेहुदा चीज पसंद करते हैं या ऐसी चीजें पसंद करते हैं, हम उनको नहीं रोक सकते। द थिंग इज दैट व्हाट आर यू डूइंग दैट, आप क्या कर रहे हैं। अब मेरा सवाल भी यही है कि अच्छा कंटेंट बनाने के लिए आपको क्या रेसिपी होनी चाहिए आपके पास। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि अच्छे कंटेंट के लिए आपकी एथिक्स और आपकी वैल्यूज़ इन प्लेस होनी चाहिए। जैसे हमारा दीन भी कहता है ना कि अमल का दारोमदार नीयत पर है। आपकी नीयत क्या है? क्या आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? क्या आप क्विक फिक्स चाहते हैं, क्विकली लोगों को रिझाना चाहते हैं? ये बड़े सवाल होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके इस पर बात करेंगे। एटलीस्ट अपने चैनल पे मैंने आई मेड अ पॉइंट के जो डर्माटोलॉजिस्ट हमारे कॉलर को ही दवाइयाँ तजवीज़ करने लगते थे कि आप बस फ़लानी चीज़ लें, फ़लानी लें, इसको मिलाएं, बग़ैर मुआयना किए, बग़ैर हिस्ट्री जाने। मैंने उसकी रोकथाम, जब मैंने शो शुरू किया था, मैंने कहा ये हमारे चैनल पर नहीं होगा। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि अब यही कॉन्टेंट क्रिएटर, यही एक्सपर्ट, यही नीम हकीम ऑनलाइन भी मौजूद है। वहाँ पे रोकना, वहाँ पे किस तरह इसकी रोकथाम होगी, ये बतौर माशरा हमने सोचना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह आपके लिए
इम्पॉर्टेंट हो जाती है, एंड हाउ डू यू क्रिएट एथिकल कंटेंट। देखिए एवरीथिंग विल बी ड्रिवन बाय योर ओन वैल्यू सिस्टम्स, और उसको इन प्लेस रखना बहुत मुश्किल है, बल्कि एट टाइम्स नामुमकिन भी है। हम जो बात कर रहे थे इन्फ्लुएंस ऑन द व्यूअर, कई दफ़ा आप चीज़ों को 30 सेकंड में 40 सेकंड में देखकर आपको भी ये गुमान हो जाता है कि यार ये शख्स अगर ये कर सकता है तो इसका मतलब है कि आई एम ऑल्सो केपेबल ऑफ डूइंग दैट। इसमें करना ही क्या है? चलें स्किल वाइज जो चीज़ है ना, कि अगर आपको पेंट करना है, पीपल हैव फाउंड कि अगर आप एक लाइव पेंटिंग कंटेंट के तौर पे बनते हुए देख रहे हैं, दैट इज़ वेरी थेरेप्यूटिक। स्लो कंटेंट इज़ अ डिफरेंट डोमेन ऑल टुगेदर, जिसमें आपको अज़रबाईजान के रूरल एरियाज से लेके जापानीज़ कुकिंग तक दिखाई जाएगी, जो आहिस्ता आहिस्ता 20 मिनट में बल्कि 1 घंटे में कभी कभार कोई एक रेसिपी हो रही होती है। दैट आई एम स्टिल ओके विद। But one thing I'm very scared of is the kind of mental health advice and how everybody is an expert of that online. हालांकि ये फ़रा का डोमेन है, लेकिन मैं अरसलान से शुरू करना चाहूँगी। अरसलान, हम में से हर शख्स की ज़िंदगी में लो पॉइंट्स आते हैं, और इस वक्त डाइम अ डज़न थेरेपिस्ट, कोचेज़, लाइफ कोचेज़ आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं, जो आपको ज़िंदगी में अपने रिश्ते कैसे संभाले जाएं, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, डायग्नोसिस कि जी फ़लाना शख्स तो आपकी ज़िंदगी में नार्सिसिस्ट है, ये बॉर्डर लाइन है, ये वर्बेटम इतना आम हो गया है, आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। क्योंकि अब घर बैठे बैठे आपको किसी से थेरेपी लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप किसी एक शख्स के पीछे लग जाएं और उसका कंटेंट फॉलो करने लगें। पीपल आर टेकिंग एडवाइस, लाइफ एडवाइस फ्रॉम दैट। इज़ दैट scary in any way to you? This is very scary. हम मतलब अब हर एज इसमें शामिल हो गई है, इसमें यंग एडल्ट्स, टीन्स, ओल्ड एज, सबसे ज़्यादा ओल्ड एज, क्योंकि उनके पास वो कुछ हैं कंटेंट क्रिएटर्स, उनकी बातें आती हैं, चाहे वो रिलीजियस हों या मॉरल हों, एथिकल हों। वहाँ तो स्पिरिचुअल कोचिंग चल रही है, और वो उस पर इतना यकीन हो जाता है कि फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर भी किया जाता है, मनोवन तस्लीम भी किया जाता है, लाइफ को उसके हिसाब से बदला भी जाता है। जबकि जो बोलने वाले लोग हैं, दे हैव नो फॉर्मल ट्रेनिंग इन माइंड साइंसेस और साइकोलॉजी और साइकियाट्री। वो फिर जिस तरह से ह्यूमन माइंड के साथ खेल रहे हैं, दैट्स वेरी स्केरी। और ये मतलब अब लोग जाहिर बात है इतना ग्लूड हैं, इतना एडिक्टेड हैं टू सोशल मीडिया कि अब वो उसको हटाना वहाँ से, इट्स ब्लास्फेमी फॉर देम। एंड इट्स फ्री। सबसे बड़ी बात है कि किसी थेरेपिस्ट या उसके पास जाए तो एफर्ट करनी पड़ेगी। वॉच ऑन डिमांड तो है नहीं, यानी आपको थेरेपिस्ट से भी टाइम लेना पड़ेगा ना, फिर उसको पैसे भी देने पड़ेंगे, और उसकी हो सकता है अगर आपको टफ लव दे, अगर आपको करेक्टिव लगे तो अपनी मनचाही बात सुनने का मौका भी ना मिले। लेकिन ऑनलाइन थेरेपिस्ट का फ़ायदा ये है, जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, कि एक तो आपको रिलेट करना आपके लिए बड़ा आसान होता है, आपके जितने खौफ, फियर और जो भी आपका मेंटल नोशन है वो वैलिडिफाई हो जाता है, कि वो वेरीफाई करके कहता है कि हाँ जो तुम सोच रहे हो वो सही है। फरा, दिस इज योर फील्ड, हाउ डेंजरस इज दिस? Sidra, it is extremely dangerous. We are so scared of COVID or other viruses and infections and fatal diseases. We don't realize there are more people who die because of depression and mishandling. सो मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि जब हम शुरू में ये रियलाइज़ करते हैं कि जी हमारी थॉट प्रोसेस सही नहीं है, हमें कोई इशू है, तो हम जाते हैं सारे स्ट्रिंग्स के पास या लाइफ कोचेस के पास, जो कि बिल्कुल भी सर्टिफाइड नहीं है, कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, किसी तरीके की कोई सुपरविजन में नहीं है, वो कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। सिद्रा, जब रेगुलेटरी बॉडी नहीं होगी तो हर इंसान अपने हिसाब से अपने तजुर्बों की बेसिस पर दूसरे का इलाज करेगा। केस बिगड़ने के बाद ये रियलाइजेशन होती है कि अच्छा मुझे जो है ना इनसे सही फायदा नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, विंडो शॉपिंग शुरू कर देते हैं कि ये स्ट्रिंग अच्छा नहीं, दूसरे स्ट्रिंग के पास चलते हैं। सो सबसे बड़ा अलमिया ही यही है कि जब तक हम अपने सही इलाज को और ऑथेंटिक रियल पीपल को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें एक और इसके अंदर जो बड़ा नुकसान है कि इनमें से बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स असल में कंटेंट नहीं बना रहे, वो कल्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। यानी आप कई ऐसे मर्द हजरात को देखेंगे जो बहुत एंटी फेमिनिज्म बात करते हैं, बहुत ख़वातीन के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी कर रहे होते हैं। कई आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ट्रेडिशनल बातें अगर कर रहे हैं तो वो रिलीजन कार्ड को इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। आपको कई ऑनलाइन बाबा मिल जाएंगे। अब वो जो पहले बेचारा आमिल नागी था, उसकी तो वॉल चॉकिंग वॉल पे रह गई उसके आस्थाने की, अब ये भी डिजिटल आ गए हैं, ये आपको ऑनलाइन वजीफ़े बता रहे हैं। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, फरा? The impact is disastrous because हर चीज कंज्यूम करने वाली नहीं होती है। सोशल मीडिया पे कोई फिल्टर नहीं है। जब घर में भी हमारे चीज आती है तो हम देखते हैं ना कि ये खाने की चीज है, खाने की चीज नहीं है। सोशल मीडिया में हम क्या कर रहे हैं, हम बिंज ईटिंग कर रहे हैं, बिंज वॉचिंग कर रहे हैं। क्या उसका असर जहन पे नहीं होता? होता है। तो आप प्लीज उठा के देख लीजिए कि कोविड के बाद से अब सबसे ज्यादा जो फार्माकोलॉजी है साइकाट्रिक ड्रग्स की, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स या एंटी एंजाइटी,
क्यों सबसे ज़्यादा बिक रहा है? इसलिए बिकॉज हम लोगों ने अपने आप को टोटल एक्सपोज कर दिया है कि जो देखेंगे उसको अप्लाई करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, वो ऑथेंटिक हो या ना हो, रिलायबल हो या ना हो। अच्छा, उससे हमें बचपन से हम सुनते आए थे कि अगर कोई आपने वजीफ़ा भी करना है या अल्लाह ताला से दुआ करने का कोई ख़ास तरीका है, किसी ख़ास तादाद में किसी नाम का विर्द करना है, तो कोई आपका मेंटोर होना चाहिए। सारा इसके बारे में कहा जाता था, आप इजाज़त लेते थे। बिल्कुल। यहाँ पे हर 15 सेकंड की रील में आपको कोई नया वजीफ़ा बताया जा रहा है, कोई नया तरीका बताया जा रहा है, कोई नया सदक़े का तरीका बनाया जा रहा है। एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट और माशाल्लाह ये रिलीजन कार्ड वाले वजीफ़े, ये सब धड़ाधड़ इसका कंटेंट बन रहा है और मिलियंस में इसके व्यूज़ जाते हैं विद इन सेकेंड्स। सारा, व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स टू दैट एज अ व्यूअर? बिल्कुल, मुझे बहुत जब हंसी आई जब मैंने ये देखा, जब मेरे पास एक रील आई और उसमें ये था कि इतनी बार आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है और आपकी जो व्यूज़ हैं और आपके जो फॉलोअर्स हैं वो इतने दिनों में बढ़ जाएंगे। वाह। और आपने इतने ही 11 से 12 लोगों को सेंड भी करना फॉरवर्ड है, भी तो करना आप है। देखें कि क्लेम दिस एनर्जी। वाह भाई वाह, कितने सेकंड्स में आपका जो है ना वो पेज फ्लाई करने लगेगा। सो आई वाज शॉक कि ये सब कुछ। और मैंने जब उनकी लाइक्स देखे, उनकी शेयरिंग देखी, तो वो मिलियंस में थी। और इतनी मिलियंस में कि जहाँ मैं ये देखती हूँ कि एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मेरे स्क्रॉल करते हुए मुझे नज़र आता है, तो वहाँ इतने लाइक्स और व्यूज़ नहीं होते एज़ कम्पेयर टू दीज कंटेंट। देखो, तो एक आपस की ऑन अ लाइट हार्टेड बात तो ये है, उनका वजीफा उनके अपने लिए तो काम कर रहा है। Exactly. अगर आप चाहते थे कि ये कंटेंट वायरल हो, उन्होंने आपको कर दिखाया है। व्हाट इज़ योर, अरसलान, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू, और उसके बाद हम इस कॉन्वर्जेशन को वाइंड अप करेंगे। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दीज ऑनलाइन क्विक गिमिक्स एंड थिंग्स दैट अपने आप में इतनी अट्रैक्टिव होती है कि लोग उसकी तरफ लपक जाते हैं? अच्छा, ये क्लिक बेट बहुत चल रहा है आजकल। हाँ। कि वो बड़े से फ्लैशी सा एक बैनर आता है कि आप इस पे क्लिक करेंगे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, जबकि अंदर कंटेंट होगा 0%। ये चल रहा है। दूसरा, बिसाइड्स दिस टॉपिक, एक मुझे सबसे ज़्यादा वरीन एक जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे फराह ने जिक्र किया था अबाउट मेंटल हेल्थ, जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं व्हेन दे हैव देयर लोज, उसमें दो चीज़ें देखी जा रही होती हैं। या तो दे टर्न टूवर्ड्स समथिंग वेरी ऑब्जेक्शनेबल, उनकी बड़ी वीडियोस निकल आती हैं, हिस्ट्रॉनिक्स में चले जाते हैं उसमें फिर वो उस बेसिस पे फिर वो उनकी लाइक्स बनना शुरू होती हैं। अच्छा, क्योंकि वो फेमस हुए इनफेमस होने की वजह से। दूसरा क्या हो रहा है कि जैसे मस्ट हैव हर्ड अबाउट कर्ट कोबेन हु एंडेड हिज लाइफ व्हेन ही वाज एट पीक ऑफ हिज करियर। तो फेम हैंडल करना इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ केक। दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज ऑल द टाइम वी हैव। अरसलान, सारा, फराह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप कुछ भी कंज्यूम करें। देखिए, इसको न्यूज़ फीड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी आपकी एक मेंटल फीड है। सो प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर कंज्यूमिंग, एंड अगेन कंटेंट क्रिएटर्स देमसेल्व्स नीड टू होल्ड देमसेल्व्स टू अ हायर स्टैंडर्ड कि आप जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। थिंक अबाउट दैट एज वेल। अपना बहुत ख्याल रखें। पीर के रोज़ मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।